जय श्री राम। आइए आज हम गौ सेवा के फल पर आधारित एक और सत्य घटना सुनते हैं। सन 1991 का आषाढ़ मास था। नोहर यानी बीकानेर से लगभग 1.5 मील डालूराम महर्षि का जोहड़ यानी तालाब है। 15 दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। एक प्यासी गौ जल की इच्छा से जोहड़ में घुसी, परंतु कीचड़ में घुटनों तक डूब गई। गौ वृद्धा तो थी ही, निकलने के प्रयास में बेहद थक भी गई। खड़ा रहना दूभर हो गया, बैठकर कीचड़ में धंस गई। सूर्य छिप चला था। जल शून्य जलाशय के पास भला कौन आता। कीच में धसी गौ मृत्यु क्षण की प्रतीक्षा में थी। अर्धरात्रि में एक हल्की सी वृष्टि से वह क्षुद्र जलाशय भर गया। गौ की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जल के बाहर उसके सिर्फ सींग और ऊर्ध्वमुख आधे कान दिखाई पड़ते थे। प्रातः रूघा सुनार ने खेत से लौटकर यह समाचार डूंगरमल तिवारी से कहा। बस कहने भर की ही देर थी। यह युवक फौरन तैयार हो गया और तूड़ी, रस्सी, बांस और कुछ आदमी साथ लेकर शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुंच गया। नालों के द्वारा अब भी जोहड़ में जल आ रहा था, साथ ही गौ की दशा भी गिर रही थी। गौ प्रेमी युवक इसे देख न सका, फौरन ही कपड़े उतारे और साथियों सहित कूद पड़ा और बात की बात में बांसों पर गौ को बाहर निकाल लिया। गौ खड़ी रहने एवं चलने फिरने में सर्वथा असमर्थ थी। तूड़ी दी गई, फिर छकड़े में डालकर उसे स्थानीय गौशाला में भिजवाया गया। 15 दिन तक बराबर उसकी निगरानी रखी गई। गौ चंगी हो गई, पर 2 मास बाद वह पशु संबंधी रोग से मर गई। इसी वर्ष फागुन शुक्ल 9 को डूंगरमल सरदार शहर के पास देवात्सर गया और लौटते वक्त अपने मामा हेतराम के पास चुरू उतर गया। 12 को उसे 105 ज्वर हो गया, साथ में वायु का प्रचंड कोप भी था। उसने अपने मामा से घर वालों को सूचना देने के लिए कहा भी, पर उन्होंने परवाह न की। इधर उसके बड़े भाई के मन में खलबली मची थी कि देवात्सर से लौटने का समाचार तो मिल चुका, फिर क्या कारण है कि डूंगर अभी तक नहीं पहुंचा। हितैषी चित्त बहुधा अशुभ चिंतक होता है। आखिर भ्रात प्रेम में व्याकुल होकर ये गाड़ी पर चल पड़े। रास्ते में चूरू इसलिए उतर गए कि मामा से शायद डूंगर का पता मिल जाए। डूंगर वहाँ रोग शैया पर मिला। वैद्य विद्याधर जी को दिखलाया। भयंकर सन्निपात और डबल निमोनिया से ग्रसित बताया। बड़ी तत्परता से चिकित्सा आरंभ हुई। सेवा शुश्रूषा में कोस कसर न थी, परंतु रोगी की दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चैत कृष्ण पक्ष की 6 को वैद्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया, आज की रात खतरनाक है, सचेष्ट रहकर दवा देते रहें। रोगी के भाई बद्री नारायण के धैर्य का पुल टूट चुका था। रोगी की दशा स्पष्ट थी। शरीर बर्फ के समान शीतल था। हृदय में थोड़ी धड़कन शेष थी। काम खत्म सा था। बेचारा बद्री नारायण परिवार शून्य धर्मशाला की कोठरी में भाई के गले लग लग कर बेहाल हो रहा था। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था। आंखें फूल गई थीं, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा था, कहीं चैन न था। डूंगरमल तो बेचारा अनंत शयन की तरफ बढ़ रहा था। उसे क्या पता था कि उसका भाई बिखल बिखल कर करुण विलाप कर रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। डूंगरमल को प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि वही गौ जिसको 9 मास पूर्व उसने जोहड़ के कीच से निकाला था, खड़ी हुई कह रही है, डूंगर, एक दिन तुमने मुझे उबारा था, आज मैं तुझे उबार रही हूँ। अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया है। तुम्हारे शरीर को अब कोई खतरा नहीं है। गौ अदृश्य हो गई। डूंगर को भी ज्ञान संज्ञान हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसके लिए बेहाल हो रहा है, परंतु इंद्रियां जड़ हो गई थीं। ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों से किसी भी तरह अपने भाई को सांत्वना देने में वह असमर्थ था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और इशारे से समझाना शुरू किया। जैसे तैसे अपना मनोगत भाव कह डाला। प्रातः वैद्य जी आ गए थे। अपने रोगी की इस अवस्था में मिलने की उन्हें बिल्कुल आशा न थी। रात्रि का वृत्तांत उनसे भी कहा। वे आस्तिक विचार के मनुष्य थे। बात जच गई।
रोगी का रोग तो नष्ट हो ही चुका था। पथ्य प्रदान में 2-3 दिन लगे, फिर दोनों नौहर लौट आए। जय श्री कृष्ण।